अंग की हम लोग आवृत्ति करेंगे श्लोक के श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक। श्रीमद्भागवतम अध्याय 4 नहीं स्कंध 4 अध्याय 30 श्लोक 19। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 30 श्लोक 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहेषु आविशतां च अपि चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहा मतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां
न बंधाय गृहामतः गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायातयामान न बंधाय गृहामतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायातयामान न बंधाय गृह। माता जी, गृहेषु गृहस्थ जीवन में आविशताम प्रविष्ट हुए च तथा अपि भी पुंसां मनुष्यों का कुशल कर्मणाम शुभ कर्मों में लगे हुए, मदवार्ता मेरी कथाओं में यात बीतता है, यामाना जिसका प्रत्येक क्षण नहीं बंधाय बंधन हेतु गृहस्थ जीवन मतः विचार किया गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: जो लोग भक्ति के शुभ कर्मों में लगे होते हैं वे भली भांति जानते हैं कि भगवान के समस्त कर्मों के परम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। अतः जब भी ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य: सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फल को भोगने का प्रयास करता है, किंतु भक्त जानता रहता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह श्री भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा लड़के बच्चों के बीच रहता है वह भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 3:9 इस प्रकार हुई है: यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वह फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को श्री भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बंधता। सफलता का यही रहस्य है। कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है: यह जस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी
बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उससे भगवान की सेवा करता है वह सभी प्रकार से सदैव मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्यों को कृष्ण भक्ति में लगाता है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति भौतिक कलम से बचाती है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा, कृष्ण भजने जहाँ है अनुकूल, विषय बलिया त्यागे तहा है भूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप श्लोक की आवृत्ति किए। गृहे स्वा विशताम वार्ता यातयामान न बंधाय गृहामता। श्लोक भगवान बोल रहे। किससे बोल रहे हैं? प्रचेताओं से। प्रचेता 10 भाई हैं और वे बड़े ही महान व्यक्ति हैं। प्रचेता के नाम पर विचार कीजिए। प्रचेता प्रकृष्टे चेतांसी जैसा इति प्रचेतस। प्रकृष्ट सबसे जो ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं में जिसका चित्त लगा हुआ है उनको कहेंगे प्रचेता। प्रकृष्ट चित्त वाले। हम लोगों का चित्त कहाँ लगा हुआ? विषय में लगा है। कुछ पैसा के विषय में सोचते रहते हैं या भोग के विषय में सोचते रहते हैं, लेकिन प्रचेताओं का मन भगवान में लगा था। बड़े ही महान व्यक्ति थे, दोनों दृष्टि से वे महान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर था और माता पिता के दृष्टि से भी वे बड़े श्रेष्ठ थे। अब उनके व्यक्तित्व के विषय में विचार करें तो वे 10 भाई हैं और उनका रंग, रूप, आकार, शील, स्वभाव सब एक जैसा है, थोड़ी भी भिन्नता नहीं। अब उनके शील स्वभाव को देख करके, रंग रूप को देख करके माता पिता 10 भाई के लिए एक नाम दे प्रचेता। जब रंग रूप एक जैसा है, शील स्वभाव एक जैसा है, और इसी से तो अच्छा नहीं मान लिया जाएगा। और सब लोग बड़े विद्वान थे, धर्मे स्नाता प्रचेतसा।
वे धर्म के पारंगत विद्वान थे, बड़े ही सदाचारी थे। ये सब बातें आगे के घटना से स्पष्ट हो जाएगी। और 10 भाइयों में बड़ा प्रेम था और अंत तक वो प्रेम रह गया। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि भाइयों में प्रेम रहता है। एक माता पिता के कई एक पुत्र हैं और उन पुत्रों में प्रेम देखा जाता है, अब साथ रहना चाहते हैं। कभी कभी तो इतना प्रेम रहता है कि माता पिता के लिए समस्या हो जाता है। एक भाई का स्कूल में एडमिशन हुआ, वो विद्यालय जाता है तो छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे लग जाता है, हम भी जाएंगे। अब उसको रोकने के लिए माता पिता को प्रयास करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। वे साथ रहना चाहते हैं और साथ प्रारंभ में रहते हैं, भाई भाई हैं तो साथ में रहते हैं। लेकिन अब कुछ दिन के बाद अब साथ रहने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। खास करके अब श्रीमती जी घर में आ गई तो अब ब्रेक लग गया। विवाह के बाद तो साथ कम जरूर हो जाता है। कोई कोई सदाचारी हैं कि आपस में मिलते रहते हैं, और कई एक बार तो ऐसा देखा जाता है कि जो भाई जीवन के प्रारंभ में बाल्यावस्था में एकदम साथ साथ रहते थे, अब एक साथ कभी नहीं दिखते, और कभी कभी तो एक साथ दिखेंगे कचहरी में। अब नंबरी केस टाइटल शूट हो गया है तो डेट पड़ा है तो दोनों भाई वहां पहुंचेंगे। प्रचेता बड़े सदाचारी थे, 10 भाइयों में बड़ा प्रेम था, और उनके माता पिता के चरित्र पर विचार करें तो उस दृष्टि से भी बहुत महान है। उनके पिता का नाम है बरहीसत, लेकिन उनका एक उपनाम हो गया प्राचीन बरही। ओरिजिनल नाम है बरहीसत, लेकिन सब लोग प्राचीन बरही कहने लगे। भाई प्राचीन बरही कैसे कहने लगे? क्योंकि अबे बड़े विशिष्ट व्यक्ति थे। उनका परिचय दिया गया है कि क्रियाकांडे सुनिष्णात जोगे सुचक्रुद्वः। वो कर्मकांड में बड़ा दक्ष थे, और केवल कर्मकांड में ही नहीं, जोग में भी। तो बहुत यज्ञ कराते थे। क्रियाकांडे सुनिष्णात, वे बहुत दक्ष थे, तो विधि पूर्वक यज्ञ कराते थे। यज्ञ के विधि है कि कूश के चटाई पर बैठ करके आहुति देते हैं, लेकिन चटाई बिछाने का भी एक विधि है, और चटाई बनाने की भी विधि है। इस समय तो हम लोग बाजार से कूश का चटाई मंगाते हैं तो उसमें जड़ दिखता ही नहीं है। कूश का चटाई है, लेकिन कूश का शोर तो उसमें दिखता नहीं है। लेकिन आज भी जब स्पेशल डिमांड करते हैं तो वैसा चटाई सुलभ है। लेकिन यज्ञ का विधान है कि जो इस चटाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें कूश का जड़ भी होना चाहिए। इधर आप लोग चटाई मंगाते होंगे तो प्राय में जड़ नहीं रहता है,
उसका कारण है कि वो चटाई बनाने वाले परिश्रम नहीं करते हैं, कुछ को ऊपर से ही जा करके काट लेते हैं, वो आसान पड़ता है। भाई जड़ निकालने के लिए तो उसको खनना पड़ेगा। मिट्टी कड़ा है तो बहुत आसानी से जड़ नहीं निकाल सकते। मिट्टी मुलायम रहता है तो उसको उपाड़ लेते हैं, कबार लेते हैं, लेकिन मिट्टी कठोर है तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हंसुआ से पट से काट देते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं वैसा चटाई भी प्रचलन में। तो यज्ञ का विधान है कि जड़ से युक्त जो चटाई है, कुश है, जड़ से युक्त कुश के चटाई पर बैठना चाहिए और जड़ को पूरब दिशा में रखना होता है। चटाई बिछा रहे हैं तो जड़ पूरब दिशा में रहना चाहिए। और बर्हिषत् क्रिया कांडे सुनिष्णात, वे कर्मकांड में बड़े निपुण थे, तो एकदम विधि पूर्वक यज्ञ करते थे और बहुत अधिक यज्ञ किए। फिर कितना अधिक, तो कह रहे हैं कि आस्त्रिता वसुधा तलम, इतना यज्ञ किए कि चटाई से ही पृथ्वी ढक गई। आज यहाँ यज्ञ हो रहा है और फिर दूसरे जगह, ये श्रीमद् भागवतम का शब्द है, हम कोई अतिरंजित करके नहीं कह रहे हैं। आस्त्रिता वसुधा तलम, पृथ्वी ढक गई चटाई से। और वो चटाई का जड़ पूरब के तरफ रखते थे, कुश का जड़ पूरब के तरफ। संस्कृत में पूरब को प्राची कहते हैं और पूरब के तरफ जड़ रहने से अब उनका एक नाम हो गया प्राचीन बरही। बरही मतलब कुश, प्राची मतलब पूरब के तरफ। तो इतना यज्ञ किए कि चटाई से पृथ्वी ढक गई और उनको लोग प्राचीन बरही करने लगे। कितना धार्मिक व्यक्ति हैं। और उनके माता का नाम है शतद्रुति। शतद्रुति, द्रुति का अर्थ होता है फास्ट। आप लोग बस पर कभी कभी पढ़ते होंगे द्रुतगामी, और सत मतलब सय, तो उसका नाम व्यक्त करता है कि वो बहुत फास्ट थी, बहुत तेजी से कार्य करती थी। हम लोगों के यहाँ उसको कहते हैं बहुत थरहर थी, शतद्रुति। देखिए कोई स्त्री होती है कि भोजन बनाना है तो जल्दी से बना देती है, और कोई स्त्री है कि बहुत देर करती है, और उसका नाम है शतद्रुति। कहने का अर्थ है को इतना फरहर थे कि 100 मेहरानों का काम अकेले 100 स्त्री जितना देर में कोई काम करेंगे वो अकेले कर देती थी। कोई फिस्ट बनाना है तब 100 स्त्री मिल करके सब्जी काटने में जितना टाइम लगाएंगे अकेले काट देती थी उतने समय। शतद्रुति। और वो समुद्र की बेटी थी। अब समुद्र के बेटी कहने का अर्थ है सामुद्री, समुद्र की बेटी है। और समुद्र बहुत धनी है, बहुत धनी पिता की बेटी है। समुद्र बहुत धनी है, उसको रत्नाकर कहते हैं। उसमें रत्न भरा हुआ है। कोई रत्न वो बाहर फेंक देता है, अब उसमें जो बिजनेस करता है वो भी संसार में धनी हो जाता है। वो समुद्र तो कुछ फेंक देता है, शंख फेंक देता है, मोती फेंक देता है, और उसको जुटा करके
जो खरीद बिक्री करते हैं वो भी धनी हो जाते हैं। अब उसके पास कितना धन है इसको आप सोच सकते हैं। और वो बहुत धनी है, एक लक्षण से और पता चलता है, वो इतना धनी है कि दूसरे के सामान को नहीं लेता है। कोई कोई कहेगा कि हम तो थे समुद्र के तट पर, हमारा तो जूता ही बह करके चला गया समुद्र में। वो लहर आने पर जूता बैग चला जाता है, लेकिन वो अपने पास रखता नहीं है, उसको फेंक देता है। आप सुबह के टाइम समुद्र के तट पर जाएंगे तो गठरी जूता क्या क्या फेंक दिया। हम दूसरे का सामान क्यों लगे, हमको कमी है। बोल के ऊपर से शंख मोती क्या क्या फेंकता रहता है। वो समुद्र की बेटी, बड़े धनी बाप की बेटी, और वो बहुत सुंदर थी। अब वो कितना सुंदर थे, कितना कलाकार थे, इस बात को एक दो घटना से समझ सकते हैं। स्वस्थ अलंकृता, विवाह के समय स्वाभाविक लड़की को सजाया जाता है। जब शतद्रुति का विवाह का समय आया तो उसको भी सजाया गया, बहुत अलंकार धारण की। अब सज धज करके वो विवाह के मंडप में जा रही थी, तो उसके ऐसे चल रही थी कि उसके नूपुर के आवाज से ही देवता लोग मोहित हो गए। उसके नूपुर के आवाज से सब देवता मोहित। और सज धज करके जब अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी तो चक में अग्नि सुकी मिवा। अब अग्नि देव भी उसको बड़े चाह से देखने लगे, भोग की दृष्टि से देखने लगे, उसके सौंदर्य पर लुब्ध हो गए। लेकिन अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अपने पति के साथ थी, कि चक में अग्नि सुकी मिवा, कि सुकी जैसा अग्नि उसको देख रहे थे। भाई सुकी को समझना होगा कि ये क्या है, सुकी कौन है। और इस विषय में समझना चाहिए कि जब सप्तर्षियों का विवाह हो रहा था और उस समय अरुंधति जी अपने पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, परिक्रमा कर रही थी, तो अरुंधति के रूप पर अग्निदेव लुब्ध हो गए। अब उसको अपने पत्नी के रूप में चाहने लगे और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा वहीं उपस्थित थी। वो पत्नी है, अपने पति के मनोभाव को समझ गई कि यह तो अरुंधति को चाह रहे हैं, उधर लुब्ध हो गए। वो बड़ा लज्जा महसूस करने लगे कि हमारे पति के मन में ये क्या विचार आ गया। वो बहुत लज्जा महसूस कर रही थी, लेकिन बुद्धिमती नारी है, वह अरुंधति का रूप धारण करके और अपने पति के समक्ष उपस्थित हो गई। अब उसके पति तो समझ रहे थे कि अरुंधति को हम पा गया, लेकिन वास्तव में वह तो उनकी पत्नी स्वाहा ही थी। तो स्वाहा को अरुंधति के रूप में देख करके वे बहुत चाह भरी दृष्टि से देख रहे थे, तो उसी को सुकी कहा गया। स्वाहा अरुंधति का रूप धारण कर ले तो उसी को सुकी कहा गया। तो उस समय अग्नि जैसे अरुंधति के रूप में स्थित अपने पति को, अपने पत्नी को चाह रहे थे और उसी तरह इधर देख रहे थे जब शतद्रुति विवाह के अवसर पर अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। उसके सौंदर्य से, उसके रूप से मोहित हो गए। तो शतद्रुति बहुत धनी बाप की बेटी है, बहुत सुंदर है,
और बहुत दक्ष है। प्राचीन बरही या बरहीसत वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और योग के भी जानकार हैं, कर्मकांड में निष्णात हैं, दक्ष हैं और योगे सूचक कुरुद्वह, और योग पर भी उनका कमांड है। तो ऐसे माता पिता के पुत्र हैं प्रचेता लोग। तो माता पिता के दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत महान व्यक्ति के पुत्र हैं और उनका अपना व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है। वे धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, बहुत सदाचारी हैं। और पित्रा दृष्टा प्रजा सर्गे तपसे ऋणव माँ विशत 10 वर्ष सहस्राणी तपसा अर्च संस्तप। उनके पिताजी प्राचीन बरही उनको आज्ञा दिए कि तुम लोग प्रजा की वृद्धि करो, तुम लोग संतान उत्पन्न करो। जब पिताजी की आज्ञा हुई तो वे तपस्या के लिए चले गए। देखिए, तपस्या और सृष्टि में बहुत घनिष्ठ संबंध है। भगवान बोले हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या के बल से सृष्टि करते हैं। आप एक दिन थोड़ा सा सुबह में सुने थे कि भगवान बतलाए कि ब्रह्मा जी आदेश दिए पृश्नी और सुतपा को प्रजा के विस्तार के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। तो दोनों ते पाथे परमम तप, वे बहुत भारी तपस्या में लग गए, पृश्नी और सुतपा। उनके विषय में लिखा गया है कि अभी वो नवविवाहित दंपति थे, लेकिन ग्राम्य भोग से, विषय भोग से एकदम दूर थे। यह बहुत कठिन कार्य है। अब पति पत्नी अलग हैं, तपस्या का जीवन व्यतीत करे एक बात है, लेकिन युवक युवती पति पत्नी एक साथ रह करके भोग से दूर रहें तो विशिष्ट बात है। लेकिन जो सुंदर संतान चाहते हैं तो उनके लिए तपस्या आवश्यक है। पृश्नी और सुतपा सुंदर संतान चाहते थे जो तपस्या में लग गए, ग्राम भोग को, विषय भोग का त्याग कर दिया, एक साथ थे। और शीर्ण पर्णा नीलाहारो, और भोजन में केवल पत्ता लेते थे और हवा लेते थे। हवा और सूखे पत्ते से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सूखा पत्ता जो अपने से गिर जाता है वो हिंसा नहीं करते थे। पेड़ में जो लगा हुआ पत्ता उसको नहीं तोड़ते थे। अपने से जो पत्ता गिर गया, शीर्ण अपने से झड़ गया पत्ता, उसी को खा करके रहते थे। अब उनके तपस्या से भगवान इतने संतुष्ट हुए कि उनके समक्ष प्रकट हो गए और उनसे कहे कि आप लोगों के मन में जो इच्छा मांग लीजिए, हम आपके तपस्या से संतुष्ट हैं। वो भगवान को सुतपा और पृश्नी देखे तो इतना उनको अच्छा लगा, इतना संतोष हो रहा था, इतना आकृष्ट थे कि उनके मन में तो इच्छा हो रही थी कि इन्हीं को पुत्र के रूप में मांग ले। लेकिन भगवान हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, अब इतना साहस उनको नहीं जुटा। डायरेक्ट भगवान को पुत्र के रूप में नहीं मांगे, लेकिन इतना कहे कि आप जैसा पुत्र चाहते। उनके मन में तो आ रहा था कि कह दें कि आपको पुत्र चाहते, लेकिन इतना साहस नहीं कर पाए। और भगवान कह दिए कि ठीक है। भगवान तो कह दिए कि ठीक है, हम अपने जैसा पुत्र देंगे, लेकिन अब भगवान ऊपर के लोक में पूरा खोजे कि हमारे जैसा कौन है।
तो कोई मिला नहीं तो खुद ही पुत्र बन गए। अब क्या करें, उनके जैसा तो कोई मिला ही नहीं। अब फिर एक जोड़ लगाए, मध्य के लोगों में देखे कि कोई मिल जाए, और कोई नहीं मिला तो फिर पुत्र बन गए। और फिर नीचे के लोगों में खोजने का प्रयास किया, कोई नहीं मिला तो फिर पुत्र बन गए। एक प्रश्न है कि वो 3 बार क्यों पुत्र बने। पहले असुतपा और प्रश्नी के पुत्र बने, उनको प्रश्नी गर्भ कहा जाता है। और बाद में अदिति और कश्यप के पुत्र बने, और अभी वसुदेव और देवकी के पुत्र बने। तो भगवान ही कह रहे हैं कि हम इसी बात को दिखाने के लिए, स्मरण कराने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि इसी रूप से मैं वर दिया था। अब एक प्रश्न उठाया कि भाई वो लोग तो 3 बार पुत्र बनने को नहीं कहे थे, वो भगवान 3 बार क्यों पुत्र बन गए। और एक उत्तर दिया गया है कि ऊपर के लोक में खोजे कोई नहीं मिला, पुत्र बन गए। मध्य के लोकों में खोजे कोई नहीं मिला, बन गए। और नीचे के लोगों में अपने जैसा खोजे कोई नहीं मिला, वो फिर पुत्र बन गए। दूसरा उत्तर दिया गया है कि धर्म का सिद्धांत है कि किसी को वचन दिए कोई वस्तु देने के लिए, किसी को वचन दिए कि यह वस्तु मैं दूंगा। किसी को कोई वचन दे दिया कि 1 बोरिया बासमती चावल दूंगा, सोना चूर का चावल दूंगा, लेकिन अब किसी कारण से वह बासमती का या सोना चूर का चावल नहीं दिया और दूसरा चावल दे रहा है, जब 3 बोरा देगा तब उसके वचन की रक्षा मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि कहा है कि 1 बोरिया चावल दे दूंगा बासमती का, अब बासमती चावल देने में सक्षम नहीं है तो दूसरा चावल दे दिया 1 बोरिया, तो उसके वचन की रक्षा नहीं मानी जाएगी। जो वस्तु देने को कहे हैं और वह न दे करके दूसरा वस्तु दे रहे हैं, तो 3 गुना देंगे तब आपके वचन की रक्षा मानी जाएगी। ये धर्म का सिद्धांत है। तो भगवान से वो लोग मांगे थे कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा महसूस करें कि अपने जैसा पुत्र तो मैं दिया नहीं, खुद पुत्र बन रहा, तो 3 बार बनूंगा तब ना हमारे वचन की रक्षा होगी। तो जो हो, हम यह कह रहे हैं कि तपस्या और सृष्टि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तपस्या करने से सृष्टि की शक्ति आती है, और तपस्या करने से सुंदर सृष्टि कर पाएंगे। क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को उपदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बार बार लिखे हैं कि जो दंपति सुंदर संतान चाहते हैं तो उनको तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के पहले तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। लंबे समय तक तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और गर्भाधान संस्कार करेंगे तो सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ प्रचेताओं के चरित्र में हम लोग देख रहे हैं कि वे आदिष्ट हुए, उनके पिताजी आदेश दिए और वे लोग अपने पिता के वाक्य को स्वीकार किए। प्रचेतस पितुर्वाक्यम सिद्धादाय साधव दिशम प्रतीचिम ययौ तपस्या दत्त चेतस। साधव, वे साधु स्वभाव के हैं, पिताजी आज्ञा दे रहे हैं तो उसको सिरोधार्य कर रहे हैं, और तपस्या में उनके बहुत आदर बुद्धि थी। तो दिशम प्रतीचिम प्रयौ, वे पश्चिम दिशा में निकल गए तपस्या के लिए। अब पश्चिम दिशा के तरफ जा रहे हैं। समुद्रम विस्तीर्णम अपश्यन सुमहत्सर, वे कह रहे हैं कि खूब बड़ा सरोवर देखे। महत्सरह नहीं करें, बड़ा सरोवर नहीं, सुमहत, बहुत बड़ा सरोवर था।
अरे कितना बड़ा था, तो कह रहे हैं कि समुद्रमुप विस्तीर्ण, ऐसा लग रहा था कि वो छोटा समुद्र ही है। और महन मन इव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशय, वो सरोवर बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, और पानी उसका बिल्कुल स्वच्छ था। वो पानी के स्वच्छता का उदाहरण दे रहे हैं कि महन मन इव स्वच्छ, जैसे महात्माओं का मन शुद्ध होता है, उसमें गंदगी नहीं होती है, तो वैसे उस सरोवर का पानी शुद्ध था। महन मन इव स्वच्छ, वैसे वह साफ था। देखिए, मन की गंदगी है राग, द्वेष, काम, क्रोध, आसक्ति, ये सब मन की गंदगी है। और महात्माओं के मन में ये सब नहीं होता है। और सबसे बड़ी गंदगी है दूसरे को कष्ट देने की भावना। और जो दुष्ट व्यक्ति है तो बिना कारण का दूसरे को कष्ट देने को सोचते रहता है। एक श्लोक में दो व्यक्ति का वार्ता है। एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से आ रहा था और देखा कि एक व्यक्ति घोर जंगल में बैठा हुआ है, तो उससे प्रश्न कर दिया, को भगवान, आप कौन हैं? तो उत्तर देता है, खलराजस्मि, मैं खलराज हूं। और यह घोरे विपिने किम तिष्ठसि, और इस घोर जंगल में आप क्यों बैठे हैं? और उत्तर देता है कि इसलिए घोर जंगल में बैठे हैं कि हमको बाघ खा जाए। अरे भाई, इससे क्या लाभ होगा कि बाघ एक बार हमको खा लेगा तो फिर गांव में जा करके कई एक लोगों को खाएगा। बाघ के विषय में कहा जाता है कि जब वो मनुष्य का मांस चख लेता है तो दूसरा मांस उसको पसंद ही नहीं पड़ता। तो यह खलराजों का लक्षण है कि अपना नाश करके भी दूसरे को दुख देना चाहते। खलराजों की चेतना एक दूसरे घटना से समझ सकते हैं। संत लोग सुनाते हैं कि दो भाई थे। एक भाई शिव जी का भगत था, बड़ा पक्का भगत था, जल चढ़ा करके भोजन करता था, बिना जल चढ़ाए किसी दिन भोजन नहीं करता था। और शिव जी बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष उनको कहते हैं, और उस पर प्रसन्न हो गए और कहे कि वर मांगो। शिव वो पूछा क्या वर देंगे? और जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जो चीज तुमको मिलेगा तो उसके दूना तुम्हारे भाई को मिलेगा। उसको भाई से तो प्रेम था नहीं, उससे बैर की भावना थी। शिव जी कहे जो इच्छा हो मांग लो, लेकिन जो तुमको मिलेगा और उसका दूना तुम्हारे भाई को मिलेगा। वो बड़ा चिंता में पड़ गया, ये फ्लैट मांगे, एक मांगे तो उसको दो मिल जाएगा, और उसका स्वभाव तो ठीक था नहीं। तो वो बहुत विचार किया, और विचार करके कहा कि हम तो अपना एक आंख से काम चला लेंगे। हम यदि यह मांगते हैं कि हमारा एक आंख नष्ट कर दीजिए तो उसका तो दोनों नष्ट हो जाएगा। हम तो एक से अपना काम चला लेंगे, उसको दोनों नष्ट हो जाएगा तो दिक्कत में पड़ेगा। शिव जी से वर मांगा कि हमारा एक आंख खत्म कर दीजिए। यह दुष्ट है और लोगों का, खल लोगों का चेतना है। लेकिन जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो किसी दूसरे के दुख देने की बात सोचते नहीं। तुलसीदास जी वर्णन किए हैं
जब भगवान राम लंका पर विजय कर लिए, रावण का वध कर दिए, रावण का वध हो गया, लेकिन भगवान अनुभव कर रहे थे कि ये तो 14 साल की अवधि पूरी हो गई, अब तो 1-2 दिन बाकी है। वे भरत जी के विषय में समझ रहे थे कि 14 साल तो किसी तरह वह जीवित है, ये 14 साल के अवधि बीतने पर तो अपना प्राण त्याग देगा। भगवान को चिंता थे कि जल्दी अयोध्या पहुंच जा, और उसके लिए वो विचार किए और जल्दी कैसे पहुंचे, और चेक किए होंगे जो दूसरा फ्लाइट रेगुलर नहीं होगा तो चार्टेड विमान लिए वो एक पुष्पक विमान ले लिए, और उसमें कोई ईंधन की समस्या नहीं है, स्पीड की समस्या नहीं है। अब विमान लेकर के जा रहे थे, और बहुत तो उस पर यात्री थे नहीं, उनका वो रिजर्व था। बंदरों से पूछे कि आप लोग भी चलेंगे अयोध्या दर्शन के लिए। अब धाम दर्शन का अवसर आया, वो भी भगवान के साथ जाना है, तो सब बंदर तैयार हो गए। वो इतना ही था कि अयोध्या जी का दर्शन करके वे लौट आएंगे, लेकिन बंदर लोग जब अयोध्या में गए तो वे बहुत आनंद अनुभव करने लगे, और उनके चेतना का वर्णन किए हैं कि बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही। वो बंदर बहुत आसक्त होते हैं, वो सब कोई विरक्त संत नहीं थे, लेकिन अयोध्या में गए तो भगवान के साथ इतना सुख अनुभव होता था, खास करके भगवान को देखने में, और भगवान को वे खूब अच्छा से देखते थे। अब मनुष्य को तो कठिनाई है कि भगवान को देखना है, और आगे कोई खड़ा हो गया तो अब कठिनाई होने लगती है। ऊंचा व्यक्ति खड़ा हो गया, लंबा व्यक्ति, कठिनाई होगी, लेकिन बंदरों को ये सब समस्या नहीं है। भगवान बैठते थे तो जहाँ से ठीक से दर्शन हो, पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वे डाली पर बैठ करके खूब अच्छा से दर्शन करते थे। तो वे बहुत दिन तक वहाँ रुक गए, और तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। अब वे कैसे भूल गए अपने घर को। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे संतों के मन में परद्रोह, दूसरे को कष्ट देने की भावना नहीं आती। या परद्रोह का एक अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी संत का अपकार किया है तो उसको याद नहीं रखते, भूल जाते, तुरंत उसको भूल जाते, वो गांठ बांध करके नहीं रखते। तो यही उदाहरण दे रहे हैं, बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। और संतों का हृदय शुद्ध होता है, राग द्वेष नहीं होता है, काम क्रोध नहीं होता है, खास करके दूसरे को कष्ट देने की भावना एकदम नहीं होती। यहाँ प्रचेता लोग अपने घर से पश्चिम दिशा के तरफ जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि वे समुद्र देखें। समुद्र का नहीं, सरोवर का सुमहत सरह, वे अपश्यन सुमहत सरह, बहुत विशाल सरोवर देखे। इतना विशाल था कि लग रहा था कि छोटा समुद्र ही है। उसके पानी का वर्णन करना है कि महन मन इव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशयम, जल बिल्कुल स्वच्छ था, और उस जल में जो भी प्राणी थे वे बहुत प्रसन्न थे। नील रक्तोत्पलाम्भोज कल्हारेन्दि बराकरम, और उस सरोवर में विविध रंग के
कमल खिले हुए थे, नील कमल था, रक्त कमल था, और रात में खिलने वाला कमल था, और कई एक प्रकार के कमल से वे भरा हुआ था। और उसके तट पर हंस, सारस, चक्राव, कांडव, निकुजितम, उसके तट पर हंस, कारंडव, ये सब पक्षी वो खूब आनंद से निवास कर रहे थे, प्रसन्न थे। तो वे आवाज कर रहे थे, कूज रहे थे। मत्त भ्रमर सौर्सर्य हृष्ट रोमा लतांग्रिपम, ये भौरे हैं, वे पुष्प का रस पीते हैं। तो वहाँ इतना पुष्प था, लता और वृक्ष में पुष्प भरे हुए थे, और भौरा उसके रस को पी करके एकदम उन्मत्त थे, और उन्मत्त हो करके गान कर रहे थे। और पद्म कोश रजो दीक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम, और आप सुने कि सरोवर में बहुत प्रकार का कमल खिला था। तो हवा चलती थी तो कमल के पराग को लेकर के इधर उधर फैला देती थी। हवा से कमल का पराग उड़ उड़ करके सब जगह फैला था। तो बहुत ही सुहावना दृश्य वहाँ था। कमल खिले हुए थे, तो जो भी हवा आ रही थी तो जल के स्पर्श से शीतल और कमल के पराग से स्पर्श सुगंधित, और हवा को ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा गुण है। वो शीतल है, सुगंधित है, मंद है, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे बहुत सुहावना दृश्य था। और सबसे ऊपर, सबसे अधिक सुहावना कि कहीं दूर से संगीत सुनाई दे रही थी। तत्र गांधर्व माकर्ण दिव्य मार्ग मनोहरम विशेषु राजपुत्रा से मृदंग पणवाद्यनु, खूब सुंदर बाजा बज रहा था और गीत की आवाज आ रही थी, बहुत मधुर। अब ये सब दृश्य देख करके और गीत सुन करके, संगीत सुन करके वे लोग बड़े विस्मित हो गए। अब इतना अच्छा दृश्य था, इतना सुहावना दृश्य था कि वे वहीं खड़े हो गए, गीत सुनने लगे। कहाँ से ये गीत की आवाज़ आ रही थी, और वे खड़े थे और तब तक वे देख रहे हैं कि तरही एव सरस तस्मा निष्क्रांतम सहानुगम उपगीयमान अमर प्रवरम विबुधानुगय। वे देख रहे हैं कि बहुत श्रेष्ठ देवता कोई उसी सरोवर से निकल रहा, और बहुत श्रेष्ठ देवता है, बहुत तेज है, और उसके अनुयायी पीछे पीछे चल रहे हैं और उपगीय मानव, और उनके महिमा का गान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शरीर था उस देवता का। तप्त हेम निकायाभ सिति कंठम त्रिलोचन, उस देवता का वर्णन कर रहे हैं कि तपाए हुए सोने के समान कांति निकल रही थी। जैसे सोना है और उसको तप्त कर दिया जाए वो जैसा दिखता है, वैसे ही उनका शरीर दिख रहा था। और सिति कंठम, उनका कंठ नीला था। त्रिलोचनम, 3 आंख थे। प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणेमु जात कौतुका, और उनका चेहरा बिल्कुल प्रसन्न था। अब जे भी उस देव प्रवर को देखे तो प्रचेता लोग तुरंत उनको साष्टांग प्रणाम किए। देखिए, धर्म का यही सिद्धांत है कि किसी वैष्णव को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, ब्राह्मण को देखते हैं, या अति तेजस्वी व्यक्ति है तो तुरंत उसको नमस्कार करना चाहिए। गुरु ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करते हैं तो तापे अभिभूयते,
किसी न किसी कठिनाई में पड़ जाएंगे। और यद्यपि इस देवता श्रेष्ठ से प्रचेताओं का परिचय नहीं है, लेकिन जैसा लक्षण बतला रहे हैं, त्रिलोचनम सितिकंठम, तो लक्षण तो स्पष्ट है। वे लोग धर्म के विद्वान हैं, तो समझ गए कि शिव जी हैं। या नहीं भी समझे तो इतना तो समझ में आ रहा है कि विशिष्ट व्यक्ति है, बहुत तेजस्वी है, तो तुरंत उनको नमस्कार किए। और सौतान प्रपन्नार्ति हरो भगवान धर्म वत्सल धर्मज्ञान शील संपन्नन प्रीत प्रीता नुवाच। अब शिव जी का वर्णन कर रहे हैं प्रपन्नार्ति हर, जो उनके शरण में जाता है तो उसके आरती का हरण करते। धर्म वत्सल, वे धर्म से बहुत स्नेह रखते, धर्म ज्ञान शील संपन्न। वे कह रहे हैं कि प्रचेताओं को देखे और कह रहे हैं कि धर्म ज्ञान, वे समझ गए कि परम धार्मिक व्यक्ति और उनका स्वभाव धर्म वत्सल, धर्म से स्नेह करते हैं। तो प्रचेता तो परम धार्मिक हैं, शील संपन्न, बहुत सदाचारी हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रचेताओं को देख करके उनके सदाचार से, उनके धर्म के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। और प्रीतान उवाच, और प्रचेता लोग भी शिव जी को देख करके बहुत प्रसन्न है। अब शिव जी प्रचेताओं से बोलने लगे। शिव जी कहने लगे कि यूयम वेद सदह पुत्रा विदितम व चिकीर्षितम। शिव जी कहे कि हमको पता है कि तुम बरहीसद के पुत्र हो और तुम लोग क्या करना चाहते हो यह भी पता है। अनुग्रहाय भद्रम व एवं दर्शनम कृतम, है कि तुम लोगों पर ही कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तुम जो हमारा इस रूप में दर्शन कर रहे हो, और इसके पीछे तुम पर कृपा करने के लिए मैं इस रूप में आया हूँ। और भगवान शिव वैष्णवों की महिमा को बोलने लगे। वे कहने लगे कि स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान विरिंचता मैति ततः परम हिमा। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक 100 जन्म तक वर्णाश्रम का पालन करता है, यह नहीं कह रहे हैं कि 100 जन्म तक जो वर्णाश्रम का पालन करता है, क्या कह रहे हैं कि 100 जन्म तक जो निष्ठा पूर्वक वर्णाश्रम का पालन करता है, तो वह व्यक्ति मेरे पद का या मेरे लोक का अधिकारी हो, नहीं ब्रह्मा जी के पद या ब्रह्मा जी के लोक का अधिकारी बनता है। सतजन्म भी, देखिए वर्ण आश्रम का ठीक से पालन करना बहुत कठिन कार्य है। 4 आश्रम है और चारों आश्रमों का नियम है। जैसे ब्रह्मचारी कोई है और उसको गुरुकुल में निवास करता है, गुरु जी की सेवा करता है। अब सेवा विविध प्रकार का है। गुरु जी के लिए जल भी उसी को लाना है, कहीं झरना से शुद्ध जल लाना है। गुरु जी के लकड़ी जुटाना है, गुरु जी के लिए फूल, और पूजा करेंगे भगवान के गुरु जी, और कर्तव्य होता है कि शिष्य को जुटाना है। और इतना तक ही नहीं, गुरु जी के लिए भोजन के लिए भी भिक्षा मांग करके लाना होता है। भिक्षा मांग करके लाया और गुरु जी को अर्पित किया, गुरु जी खा लिए, और यदि कहे कि बेटा तुम भी खा लो तो उसको खाना है। कहीं भूल गए अब पेट मार करके सोइए, अपने से खाने का अधिकार नहीं है। ये ब्रह्मचारियों का नियम, पूरा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। अब गृहस्थी के जीवन में जाइए, और गृहस्थी पर तो बहुत बहुत नियम है। गृहस्थी में सुविधा एक है कि उसमें सेक्स लाइफ का छूट है।
जौन सुख का, लेकिन उसका फीस बहुत अधिक है। भाई गृहस्थी और दूसरे आश्रम में अंतर क्या है? जो 3 आश्रम है तो उसमें जौन सुख की व्यवस्था नहीं है, पूरा निषेध है। गृहस्थी में जौन सुख ले सकते हैं, लेकिन फीस इसका बहुत अधिक रखा है। जौन सुख लो, ये कोई अधर्म नहीं है, लेकिन तीनों आश्रमों का पालन करने का जिम्मेवारी उस पर है। तीनों आश्रम के लोगों को भोजन उसको देना है। ऐसा मनुस्मृति का उल्लेख करते श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कोई गृह स्वामी है, अब भोजन करने के पहले उसको देख लेना होता है कि कोई आसपास भूखा तो नहीं रह गया। और केवल आदमी तक नहीं, दूसरे प्राणी भी, कुत्ते बिल्ली भी तो भूखे नहीं रह गए। और इतना तक ही नहीं, उसको इंश्योर होना है कि घर में कोई सांप है, वो भी तो भूखा नहीं रह गया। इतना जिम्मेवारी है। सबको भोजन देने के बाद उसको खाना है। वानप्रस्थियों का नियम है कि उनको वर्षा के दिन हो या गर्मी का दिन हो या जाड़ा का दिन हो, घर में नहीं रहना, बाहर ही रहना। वर्षा हो रहा है उसी में रहना है, जाड़ा का दिन है उसी में रहना है। और गर्मी के दिन में ही, गर्मी के दिन में भी सूर्य के ताप में रहना है। और सूर्य के ताप से ही नहीं बनेगा, बल्कि आसपास और आग जला करके पंचाग्नि के बीच में बैठ करके और जीवन व्यतीत करना है। भाई इतना कष्ट का जीवन क्यों देते हैं? चेतना को शुद्ध करने के लिए। गृहस्थी में रह करके उनकी चेतना बहुत दूषित हो गई। क्षमा कीजिएगा, हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं। गृहस्थों की ऐसी चेतना हो जाती है कि अभी कपड़ा धोना भी उनके लिए पहाड़ है। जिस बर्तन में भोजन किए, अब वो थाली धोना भी उनको भारी लगता है। ये ब्रह्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है, वह बड़े आनंद से अपना थाली ले जा करके धोते हैं, अपना कपड़ा धोते हैं। और गृहस्थों को तो अब श्रीमती जी धो धा करके रखती हैं। अब इतने आश्रित हो जाते हैं कि कभी कभी यात्रा में बोलते हैं हम क्या करें, वो एक ही धोती रखी है। ये भक्त लोग कहते हैं, एकदम पूरा उस पर आश्रित हो जाते हैं। मैं वृंदावन एक गृहस्थ के यहाँ गया, हमारे मित्र हैं, तो उनसे पूछा क्या भोजन बना लेते हैं? अरे हाँ हाँ, अब भोजन बना लेता हूँ, अब कोई इस पर आश्रित नहीं हो। उनकी पत्नी भी थी वही, हाँ हाँ भोजन बना लेते हैं, लेकिन कितना घर को गंदा कर देते हैं कि आती हूँ मैं तो 1 सप्ताह तो हमको सेट करने में लग जाता है। तो यह जो चेतना बदल गई है, तो उसके धारा को चेंज करने के लिए वानप्रस्थी में घोर तपस्या का विधान किया गया है। और ये सन्यासी का बहुत लोग सम्मान करते हैं, और सम्मान करते हैं, लेकिन उस पर नियम सबसे अधिक है। भाई सन्यासी का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह स्त्री से दूर रहता है, सेक्स लाइफ से दूर है, एकदम पूरा पूरा दूर उसको रहने का विधान है। तो उसी का रिवार्ड उसको मिलता है। उसका सम्मान बहुत लोग करते हैं। लेकिन सन्यासी का भी कम कठोर जीवन नहीं है। उसका नियम है कि गांव में उसको रहना ही नहीं चाहिए, उसको गांव से बाहर रहना चाहिए। और जब गांव का धुआं समाप्त हो जाए तब वहाँ से चलना चाहिए। अब इस बात को तो शहर के लोग समझेंगे नहीं,
लेकिन गांव में ऐसा होता है कि अब रसोई बनाने का टाइम हुआ तो हर घर से धुआं निकलते लगता है। अब 8 बजे सुबह में धुआं निकल रहा है, सब घर से धुआं निकल रहा है। संध्या के समय 7 बजे सब जगह धुआं निकल रहा है। और सन्यासी को दूर रहना चाहिए, और धुआं जब शांत हो जाए तब वहाँ से चलना चाहिए। 5 घर से भिक्षा लेना है, 1-1 रोटी, और 5 रोटी मिल गया ठीक है। कदाचित किसी घर से नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि अब 6वें घर में चले जाए, मांगना है केवल 5 घर में। अब 5 मिल जाए ठीक है, और कोई फेल कर गया तो हो सकता है कि 4 ही मिले, अब 2 फेल हो जाएगा तो 3 ही मिलेगा। और 5 घर भिक्षा करने से जो मिल, नियम बहुत कठोर है। लेकिन शिव जी बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक स्वधर्म निष्ठ सतजन करेगा तब वह ब्रह्मा जी का पद या ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, और उससे श्रेष्ठ हमारा लोक है। शिव जी कह रहे हैं ततः परम माम, ब्रह्मा जी के लोक से लोक है, और भगवान का लोक तो उससे बहुत अधिक ऊपर है। और कह रहे हैं कि हम लोग भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन जब सृष्टि का अंत होता है, जब ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध की आयु समाप्त होगी, तो ब्रह्मा जी के साथ कुछ कुछ देवता भी भगवान के धाम में चले जाते हैं। लेकिन वैष्णव लोग जब ही शरीर नष्ट होता है, शरीर का त्याग करेंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो वैष्णवों की महिमा सबसे अधिक है। शिव जी बतला रहे हैं, और कह रहे हैं कि अथ भागवता युजम प्रियस्थ भगवान यथा न मद भागवता नाम च प्रेयान अन्योस्ति कर ही चेत। कि आप जैसे भगवान के जो भक्त हैं, तो हमको तो भगवान जैसे प्रिय हैं, और एक वैष्णवों को छोड़ करके, भगवान के भक्तों को छोड़ करके हमको दूसरा कोई प्रिय नहीं है, और भगवान के भक्तों को मैं बहुत प्रिय हूँ। ये शिव जी के बात पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मा जी का लोक ऊपर है, लेकिन उससे ऊपर शिव जी का लोक है, उससे बहुत ऊपर भगवान का लोक है। और देवता लोग भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन जब सृष्टि का अंत होगा तो, और वैष्णव लोग केवल इस शरीर का नाश हुआ भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। और शिव जी कह रहे हैं कि हमको वैष्णव बहुत प्रिय, भगवान के भक्त बहुत प्रिय, और भगवान के भक्तों को मैं भी बहुत प्रिय हूँ। जो भगवान के भक्त हैं तो उनको ध्यान रखना होता है कि अनन्यता के नाम पर किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बहुत विवाद चलता है कि भगवान की भक्ति करें कि देवता की भक्ति करें, और भगवान के साथ तो देवता भी अनेक हैं, और सबकी व्यवस्था बनाई गई। स्पष्ट सिद्धांत है हरिरेव सदाराध्यो सर्वदेव सर्वदेव वरोत्तम। सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं तो भगवान हरि ही सदा आराध्य हैं, अवे ही सदैव आराध्य है। लेकिन इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावधेया कदाचन। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरे देवी देवता हैं और किसी भी स्थिति में उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आराधना भगवान की करनी चाहिए, लेकिन किसी देवी देवता का मंदिर है तो उसका सम्मान जरूर करना चाहिए, हाथ जरूर जोड़ना चाहिए। देवता का मतलब होता है पूज्य, उनका सम्मान करना होता है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की अपने ससुराल में आई, कोई वधू है
वो पति से उसका विशिष्ट संबंध है। अब उस संबंध का पर्याय नहीं हो सकता, वैसा संबंध किसी दूसरे से नहीं हो सकता। पति के साथ उसका एक विशेष संबंध है, लेकिन पति के संबंध से ही अब देवर से, ससुर से, सास से, उससे भी संबंध है ना। अब कोई खूब पतिव्रता है, अपने पति की खूब सेवा कर रही है और दूसरे सदस्य का बहुत अपमान करे, उनका अनादर करे, तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। पति की सेवा कर रही है और दूसरे का भी सम्मान कर रही है, तो यह आदर्श स्थिति है। और भगवान और देवताओं के विषय में हरिभक्ति विलास में स्पष्ट निर्देश है कि हरि रेव सदाराध्य सर्वदेव वरोत्तम। जितने भी श्रेष्ठ देवता हैं उसमें भी वो श्रेष्ठ है, यह सर्वदेव वरेश्वर। लेकिन इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावधेया कदाचन। दूसरे जो देवता हैं तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि वैष्णव भगवान के भक्त हमको बहुत प्रिय हैं और हम भी उनको बहुत प्रिय हैं। तो इत्यनुक्रोश हृदय भगवान नाहतांशिव बद्धांजलिन राजपुत्रा नारायण पटुपच। शिव जी ऐसे बोल रहे थे तो प्रचेता लोग हाथ जोड़ करके खड़े थे। शिव जी उनके शील स्वभाव से इतने प्रभावित हुए, वे भगवान के भक्ति का निर्णय लिए थे और इससे भी इतने प्रसन्न थे कि अपने से ही उनको एक स्तोत्र सिखाए। कहे कि इस स्तोत्र का तुम लोग समाहित चित्त से पाठ करना। तो ये कहे कि इदम या कल्य उत्थाय प्रांजलि सदयान्वित श्रृणयान श्रावयन वर्तो मुच्यते कर्म बंधन। उसको रुद्र गीत कहते हैं, वे ब्रह्मा जी से सीखे थे। और रुद्र गीत भगवान के स्तुति है, स्तव है, तो इसको प्रचेताओं को सिखाए और इसकी महिमा बतलाए कि सुबह सुबह उठ करके कल्य उत्थाय, कल्य कहते हैं भोर के समय को, सूर्योदय से पहले के समय को, प्रांजलि श्रद्धयान्वित, हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक श्रृणयात श्रावयन वर्तो, कोई सुन रहा है या दूसरे को सुना रहा है, तो मुच्यते कर्म बंधन, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वे स्तोत्र उनको सिखा रहे हैं और कहने लगे कि इदम जपत, तुम लोग इसका जप करो। और उन्हीं का जो इस स्तोत्र में वर्णन है उस पर विचार करो, उसका ध्यान करो, और जिस व्यक्ति का वर्णन है उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो जल्दी तुमको सिद्धि मिल जाएगी। और बतलाए कि मैं ब्रह्मा जी से इसको प्राप्त किया हूँ। तो शिव जी उनको उपदेश दिए, एक स्तोत्र सिखाए। प्रचेताओं के बहुत श्रद्धा थी शिव जी में, तो वे निर्विघ्न उसका जप कर सकें, तो वे समुद्र में प्रवेश कर गए। ये कह रहे हैं कि प्रचेतसो अंतर रुदधौ पितुरा देश कारिण जप यज्ञ न तपसा पुरंजन मतोषय। अब समुद्र में प्रवेश करके अखंड जल में खड़ा हो करके रुद्र गीत का पाठ करने लगे। जो शिव जी स्तोत्र सिखाए थे उसका जप करने लगे। वे समुद्र में खड़ा होकर के पाठ कर रहे हैं इसलिए कि कोई बाहरी डिस्टर्बेंस न हो। वो 10 वर्ष सहस्रांते पुरुषस्तु सनातन, वे 10,000 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ किए और उसका प्रभाव हुआ कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तेषाम आविर्भूत कृष्ण शांते न समयन रुचा, बड़े ही शांत स्वभाव
धारण करके, शांत स्वभाव प्रकट करके भगवान प्रचेताओं के सामने प्रकट हुए। भगवान की ऐसी कांति थी कि उसी से सब जगह अंधकार दूर हो रहा था और शांति का विस्तार हो रहा था। भगवान गरुण जी पर आरूढ़ हैं, गरुण जी के पीठ पर बैठ करके उपस्थित वहाँ प्रकट हुए हैं, दर्शन दिए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। उनके स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वैसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मेरू पर्वत पर कोई बादल बैठा हो। ऐसा कहा जाता है कि बादल पर्वत पर विश्राम करते हैं और भगवान गरुण जी पर बैठे हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुमेरु पर्वत पर कोई बादल बैठा हो। और पीतवासा मणिग्रीवा, भगवान पीताम्बर धारण किए हैं, गले में मणि पहने हैं, कुरवन बितिमीरा दिशा, उनके शरीर से कांति निकल रही है, मणि से कांति निकल रही है, तो चारों दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है भगवान के शरीर के कांति से। वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आभूषण धारण किए हैं और 8 भुजा में के साथ प्रकट हुए। प्रचेता लोग जब उनको देखे तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान आते आते ही प्रचेताओं से कहने लगे कि वरम वृणीस्व भद्रम वो यूयम में नृपनंदना सौहार्दे न पृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदय न वह। कह कि तुम लोग वर मांगो, तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूँ, और जो 10 भाइयों में सौहार्द प्रेम व्यवहार है इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो तुम लोग वर मांगो। भगवान उनके सामने प्रकट हो करके वर मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्रचेता लोग तो भगवान के रूप को देखने में ही अभिनिविष्ट है। अभी वे कुछ बोल नहीं रहे, वर मांगने के लिए कहे, लेकिन वे भगवान के तरफ देखते ही रह गए। लेकिन भगवान अपने से वर देने लगे। वे कह रहे हैं कि योनुस्मरति संध्याया जुष्मान अनुदिनम नर तस्य भ्रातृषु आत्मसाम्यम तथा भूतेषु सौहृदम। भगवान अपने से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संध्यायाम, जहाँ दिन और रात के मिलता है, जो जोड़ है उसको संध्या कहते हैं। संध्या के मतलब इवनिंग ही नहीं होता है, मॉर्निंग भी संध्या है। संधि शब्द से संध्या बना, रात और दिन का जहाँ संधि है तो उसको संध्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि संध्या के समय जो तुम्हारा स्मरण करेगा तो भाइयों में उसका प्रेम बढ़ेगा और दूसरे जीवों के प्रति भी सौहार्द बढ़ेगा। और ये तो माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवंती अहम कामवरं दास्य प्रज्ञां च शोभना। करें कि जो व्यक्ति ये रुद्र गीत का पाठ करेगा संध्या के समय और सुबह के समय समाहित चित्त से, तो कामवरान दास्य, श्रेष्ठ कामना, उसके मन में जो भी कामना है तो उसको मैं पूरा करूँगा, उसको प्रदान करूँगा और उसको सुंदर बुद्धि भी प्रदान करूँगा, सुंदर विवेक प्रदान करूँगा। यद्युजम पितरादेष्टम अगृहिष्ट मुदान्विता अथोव उसति कीर्तिर लोकान अनुभविष्यति। भगवान प्रचेताओं से कहें कि वर मांगो, हम प्रसन्न हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि प्रचेता लोग कुछ बोल नहीं रहे, कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी तरफ से वर दिए जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम लोग अपने पिता का आदेश का पालन किया खुशी खुशी, तो इसलिए तुम लोगों का जस बहुत फैलेगा, बहुत ही सुंदर जस का विस्तार होगा इस संसार में। और आगे बोल रहे हैं कि भविता विफ्रुतः पुत्रो अनवमो ब्रह्मणो गुणई यह एतात्म वीर्येण त्रिलोकीम पूरयिष्यति। वे कह रहे हैं कि आपको बहुत यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा।
वो पुत्र ब्रह्मा जी से गुण में कम नहीं होगा, और वो अपने प्रभाव से, अपने वीर्य से ये संसार को सृष्टि से भर देगा, बहुत संतान उत्पन्न करेगा। अब प्रचेता लोग से कह रहे हैं कि आपको एक बहुत यशस्वी पुत्र होगा, उसका जस बहुत फैलेगा। अब प्रचेता लोग तो झेप गए कि अभी विवाह हुआ नहीं और कह रहे हैं कि बड़ा यशस्वी पुत्र होगा। और भगवान उनकी भावना को समझ गए। अब कहने लगे कि कंडोह प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचना तामचाप विद्धम जगरुर भू रहा निपनंदना। कि कंडो ऋषि और प्रमलोचा से उत्पन्न एक लड़की है और वृक्षों ने उसका पालन किया है। और जो वन के राजा हैं चंद्रमा, और उसको अपने अंगुली से अमृत पान कराए हैं। तुम लोगों को तो पिताजी सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा ही दिए हैं, तो तत्र कन्याम वह आवश्यक है। तो लड़की का निर्देश कर रहा है, कमल लोचना, बहुत सुंदर लड़की, उसका परिचय दे रहे हैं कि कंडोह प्रमलोचया जाता है। वो कंडो ऋषि और प्रमलोचा से उत्पन्न हुई। एक ऋषि थे, उनका नाम है कंडू। वे तपस्या में थे, खूब अच्छा से तपस्या कर रहे थे। अब उनके तपस्या को देख करके इंद्र भयभीत हो गए। उनके मन में भय उदित हो गया कि इसका तपस्या सिद्ध हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दे हमारे पद का ये दावेदार हो सकता है, तो अच्छा होगा कि इसके तपस्या कोई खंडित कर दे। और तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा को भेज दिए। अप्सरा का नाम था प्रमलोचा। अप्सरा आई और जो भी स्त्रियोचित हाव भाव है उसका प्रदर्शन किए और ऋषि उससे आकृष्ट हो गए। ऋषि उसका संग किए और वो गर्भवती हो गई और थोड़े दिन में वो प्रसव की और इसके बाद स्वर्ग में चली गई। उसका तो एक ही काम था, ऋषि के तपस्या को भंग करना, और उसमें वो सफल रही। उसका काम पूरा हुआ और एक लड़की को प्रसव की, एक लड़की को जन्म दी और वे वहाँ से चली गई। लड़की का जन्म हुआ और कौंडू ऋषि भी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। अब यहाँ दो प्रश्न खड़ा होता है कि भाई जब ऋषि उसका संग किए, वीर्य का आधान किए, तो वह तुरंत कैसे प्रसव कर दी। हम लोग अपनी धारणा से बात सोचते हैं। कोई स्त्री है और उसको प्रसव करने के लिए कम से कम 6, 7, 8, 9 महीना चाहिए ना। ऐसा शब्दों को परिभाषित किया जाएगा। 3 शब्द है, वहाँ इसको परिभाषित किया गया है। अरिष्टासुर की जहाँ कथा है, अरिष्टासुर एक सांड था। वो इतना जोर से हकड़ता था कि स्त्री और गाय का गर्भस्राव हो जाता था, गर्भपात हो जाता था। तो वहाँ विवरण दिया गया है कि यदि 3 महीने के अंदर का गर्भ है और वह बाहर आ जाता है तो उसको गर्भस्राव कहते हैं। और 4 महीने से 6 महीने के बीच का गर्भ बाहर आता है तो उसको गर्भपात कहते हैं। और 6 महीने के बाद जब गर्भ बाहर आता है तो उसको प्रसव कहते हैं। तो सामान्य रूप से तो 9-10 महीना प्रसव का टाइम है।
9 महीना 10 दिन ऐसे कहते हैं, लेकिन ये मनुष्यों के लिए है। आप लोग देखते हैं ना, दूसरे प्राणी हैं जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो वो भी प्रसव करते हैं ना, कुतिया बिल्ली प्रसव करते, लेकिन उनको तो इतना टाइम नहीं लगता है ना। अब हमें तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन कुतिया तो आश्विन महीना में कुआर में गर्भ धारण करती है, अगहन में प्रसव कर देती है। ऐसा ही है, अगहन पूस में 3-4 महीने में प्रसव कर देती है। तो जैसे यहाँ अलग अलग प्राणियों का अलग अलग समय है शरीर के अनुसार, तो जो देवी है, स्वर्ग की स्त्रियां हैं, तो जब चाहे तब गर्भ का प्रसव कर सकती है, उन पर ये समय का बंधन नहीं है। तो प्रमलोचा आई, ऋषि का संग की, गर्भवती हुई और थोड़े दिन में ही वो प्रसव करके स्वर्ग में चली गई, और ऋषि भी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ऋषि क्यों उस स्थान को छोड़ दिए। अब ऋषि गर्भाधान किए हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि बच्ची का पालन पोषण करें। ये ऋषि होकर के ऐसा क्यों कर, ऐसे प्रचलन के भाव में ऐसे ऊपर ऊपर लोग बोल देते हैं कि ऋषि लोक लज्जा के कारण उस स्थान को छोड़ दिए कि बहुत बेइज्जती होगी। ये अभी सिद्धांत प्रचलन में है, लेकिन कुछ आचार्य लिखे हैं कि वे ऋषि थे, उनको ज्ञान था, लड़की को देखे तो उसके ललाट में मरण योग पढ़ लिए। वो ऋषि थे, ज्ञानी थे, तो पढ़ लिए कि यदि पिता के साथ रहेगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी अब माता पिता है तो अपने संतान को तो मारना नहीं चाहते हैं, और ऋषि यही उचित समझे कि हम यहाँ रहेंगे तब तो ये मर जाएगी, और कम से कम जीवित रहे, इसके बाद जो हो। और ऋषि ज्ञानी होंगे, वे भगवान के सृष्टि के विषय में समझते होंगे। भगवान इस दुनिया को ऐसे बनाए हैं कि किसी प्राणी की, किसी भी प्राणी से किसी स्थान में वे पालन करा सकते। ऋषि को यह ज्ञान होगा, वो ललाट की रेखा पढ़ करके समझ गए कि यदि पिता के साथ रहेगी तो इसका मरण हो जाएगा। तो बच्ची के रक्षा के लिए वे उस बच्ची से अलग हो गए, उस स्थान को छोड़ दिए। अब बच्ची रोने लगी, जन्म हुआ, रोने लगी। अब उस जो वन में थी, जंगल में थी, और वृक्ष लोग छाया दिए, वृक्ष उसका पालन का जिम्मेवारी ले लिए। भाई वृक्षों के समूह में वह है, वो लोग अपना जिम्मेवारी समझे और उसके पालन करने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन लड़की रो रही है, और जो वृक्षों के राजा हैं चंद्रमा जी, तो वे आए और अपना देशनी उसके अंगुली उसके मुख में डाल दिए। अब चंद्रमा से तो अमृत का स्राव होता है, तो उस लड़की का सौभाग्य देखिए कि जन्म लेते ही उसको अमृत आहार मिला। अब इधर जन्म लेने पर क्या क्या करते हमको कुछ ज्ञान नहीं है। दीवार पर बहुत पहले लिखा रहता था, जन्म घूटी जरूर पिलाई। जन्म लेने पर कुछ औषधि देते होंगे, हमको एकदम ज्ञान नहीं इस समय क्या होता है। लेकिन उस लड़की के विषय में देखिए कि चंद्रमा जी अपना अंगुली डाले और उसे सीधे उसको अमृत की प्राप्ति, और वृक्ष उसका पालन किए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस लड़की को जीवन के प्रारंभ में ही अमृत पीने का अवसर मिला है, अमृत का खुराक मिला है, और पर्यावरण, खुले पर्यावरण में जिसका पालन हुआ है, तो कितना सुंदर उसका विकास होगा। तो भगवान कह रहे हैं कमल लोचना बहुत सुंदर है, और वृक्षों ने उसका पालन किया है, तो तुम लोग देर मत करना, उसी से विवाह कर लेना। अब फिर प्रचेताओं के सामने समस्या है कि भगवान दर्शन दिए
और ये विवाह के झंझट में डाल रहे हैं। अरे विवाह तो बहुत भारी बंधन है ना। प्रचेताओं के चेतना को भगवान पढ़ लिए तो अब इस श्लोक को बोल रहे हैं कि गृहेस्वा विशतम चापी पुंसाम कुशल कर्मणा मदवार्ता यात यामाना न बंधाय गृहामता। भगवान कह रहे हैं कि कोई गृहस्थी को स्वीकार कर रहा है, लेकिन दो चीज और स्वीकार कर रहा है, तो गृहस्थी भी उसके बंधन के लिए नहीं होगा। क्या क्या दो शर्त है कि पुंसम कुशल कर्मणा, उसको कुशल कर्मा होना चाहिए। अब गृहस्थी में है तो काम तो बहुत है, अरे एक तरह से दिन भर तो काम ही लगा रहता है, लेकिन उसको ऐसे कार्य करना चाहिए कि उसका बंधन न हो, तो उसको कहा जाएगा कुशल कर्मा। भाई कौन ड्राइवर एक्सपर्ट है, ड्राइविंग कर रहा है, किसी दूसरे गाड़ी से टच न करे, रोड से नीचे न जाए, तो उसी को दक्ष ड्राइवर कहेंगे, कुशल ड्राइवर कहेंगे। वो कह रहे हैं कि गृहेस्वा विशतम चाप्यो, गृहस्थी स्वीकार कर रहा है लेकिन कुशल कर्मा है, उसकी योग्यता बतला रहे हैं कि कुशल कर्मा है, और मद वार्ता यात यामाना, और उसका समय हमारी कथा में व्यतीत हो रही है, तो न बंधाय गृहामता। इस स्थिति में गृहस्थी भी बंधन नहीं करेगा। अब कुशल कर्मा को समझना चाहिए। कुशल कर्मा का अर्थ है कि अपने कर्म का भोक्ता उसको अपने को नहीं मानना चाहिए। कर्म बंधन के विषय में एक बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि क्रिया में बंधन नहीं है, बंधन भावना में। एवं क्रिया एवं निर्णाम क्रिया जो होगा सर्वे संस्कृति हेतव। नारद जी समझाए हैं कि कोई कर्म में लगा है तो बंधन में जाएगा, लेकिन तो ये बात में विनाश आया कल्पन्ते कल्पिता परे। लेकिन उस कर्म को यदि भगवान को अर्पित कर देंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। गीता में भगवान इसी सिद्धांत का उपदेश दिया। कर्म को मना नहीं किया गया, कर्म करना है, लेकिन उसको भगवान को अर्पित कर देना, फल को भगवान को अर्पित कर देना। लेकिन इसका व्यवहारिक रूप क्या है? कोई कर्म कर रहा है तो कैसे फल को भगवान को अर्पित करेगा? यह चेतना का स्तर है। देखिए, हम कर्म को क्यों भोगना चाहते हैं? इसलिए भोगना चाहते हैं कि अपने को कर्ता मानते हैं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि आप कर्म करने वाले हैं, कर्म करने वाले आप नहीं हैं। आपके द्वारा भगवान कर्म करा रहे हैं, तो आप कर्ता ही नहीं हैं तो भोक्ता कैसे हो गए? जब कर्ता होंगे तब भोक्ता बनेंगे ना। आप कर्ता नहीं हैं तो भोक्ता कैसे हो गए? अधिकार ही नहीं है। तो कर्तापन के भाव को समाप्त करना है, और ऐसा नहीं है कि ये भाव कहीं बाहर से लाना है। सच्चाई यही है कि आप कर्ता नहीं हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण से बात स्पष्ट होती है। और भी स्पष्ट है कि पति पत्नी मिल करके किसी संतान को जन्म देते हैं, पुत्र या पुत्री को जन्म दिए। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि पति पत्नी जन्म देने वाले हैं, पति पत्नी की भावना होती है, माता पिता की भावना होती है कि हम जन्म दिए। खास करके जब क्रोध में होते हैं तो बोल देते हैं, अरे तुमको मैं जन्म दिया, ऐसे बात कर रहा है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि पति पत्नी जन्म देने वाले हैं। कभी कभी देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों इच्छुक हैं कि किसी संतान की प्राप्ति, लेकिन संतान नहीं मिलता है। वे जन्म देने वाले होते तो संतान को जन्म दे देते ना। कभी कभी देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों इच्छुक हैं कि अब 2 पुत्र हो गए, एक पुत्री की प्राप्ति हो जाए, लेकिन देखा जाता है कि फिर पुत्र ही आ गया
तो वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि एक पुत्री हुई तो सोचते हैं कि अच्छा एक पुत्र हो जाए, दोनों सोचते हैं, तब तक फिर पुत्री, फिर सोचते हैं कि अच्छा 2 हो गए, इस बार पुत्र हो जाए, फिर पुत्री, कभी कभी 6 पुत्री के बाद तब पुत्र का जन्म होता है। देखते हैं ना। तो यदि वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा नहीं होता। तो जन्म देने वाले भगवान हैं, पति पत्नी के माध्यम से जन्म दे रहे, तो वैसे ही पालन करने वाले भगवान हैं, माता पिता के माध्यम से पालन करा रहे। तो जो भगवान पालन करा रहे हैं तो इस भावना में रहना चाहिए ना कि अब भगवान पालन करने वाले हैं, सारी दुनिया का पालन कर रहे हैं, हमको तो एक परिवार का दिए हैं, तो हम तो भगवान के नौकर हैं, भगवान के एम्प्लॉई हैं, हम पालन कर रहे हैं, हमको अपना जिम्मेवारी पूरा करना है। तो मान लीजिए कि मालिक कोई दूसरा है, तो आप कैसे उसका लाभ लेंगे? देखते हैं ना कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनको अपने सैलरी पर ही अधिकार है ना, कंपनी का जो लाभ हो रहा है उस पर उनका अधिकार नहीं है। तो जैसे जन्म देने वाले भगवान हैं वैसे पालन करने वाले भगवान हैं। वो माता पिता के माध्यम से पालन करा रहे हैं, राजा के माध्यम से पालन करा रहे हैं, लेकिन वे बंधे हुए नहीं हैं, किसी से भी पालन करा लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो माता पिता के अधीन है कि वही पालन करेंगे और तभी उस बच्चे का पालन होगा। माता पिता का कितना सीमित है आप कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। माँ के गर्भ में, उसके पेट में बच्चा है, गर्भ में स्थित है, लेकिन माँ की क्षमता है कि 1 चम्मच दूध उसको दे दे। ये तो भगवान की व्यवस्था है कि माँ जो भोजन करती है वो भगवान की व्यवस्था से कुछ हिस्सा बच्चे तक पहुंचा दिया जाता है। माँ कोई अपने योजना से बच्चे को भोजन देती है तो कैसे वो पालन करने वाली हो गई? अच्छा, जब बच्चा बाहर आया तो अपने स्तन में दूध अपने इच्छा से नहीं भरती, भगवान की व्यवस्था है। तो पद पद में भगवान सहायता, भगवान नियोजित कर रहे हैं। तो अपनी सीमा को समझना चाहिए कि वास्तव में हम करने वाले नहीं हैं, हमसे भगवान करा रहे। अब भगवान करा रहे हैं तो हम तो भगवान के एम्प्लॉय हुए ना, हम मालिक नहीं हैं। लेकिन यही भूल हो जाती है, आदमी अपने को भोक्ता मानने लगता है। अरे तुम करता नहीं हो तो भोक्ता कैसे हो जाओगे? जो करता है वह भोक्ता है। नारद जी वर्ण आश्रम का उपदेश दे रहे थे, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए थे, और आश्रम का उपदेश देने लगे। पहले ब्रह्मचारी के कर्तव्य का पालन किए, इसके बाद वानप्रस्थी के कर्तव्य का पालन किए, अब इसके बाद सन्यासी के कर्तव्य का पालन किए। युधिष्ठिर महाराज को घबराहट हो गई कि गृहस्थों को मुक्ति नहीं मिलेगा, कि गृहस्थों को क्यों छोड़ दिए। नारद जी का अपना प्लान था कि पहले जो विरक्त हैं, विरक्ति के आश्रम हैं, तो उसका वर्णन कर लें, फिर गृहस्थी का करेंगे। पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर लें, फिर प्रवृत्ति का करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज घबरा गए कि लगता है कि गृहस्थों का निस्तार नहीं होगा, इसी से छोड़ दिए। ये स्किप क्यों कर गए? और ब्रह्मचारी के बाद तो गृहस्थ का स्थान है। वो प्रश्न कर दिए कि जो सन्यासियों को स्थान मिलता है, कोई उपाय बतलाइए कि गृहस्थ भी उस स्थान को आसानी से प्राप्त कर ले। नारद जी कहे कि गृहस्थी में वे रहे और गृहस्थी के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन करे, कार्य का संपादन करे, लेकिन उपासित महामुनि, वह भक्तों के नजदीक बैठे
अब भक्त के नज़दीक बैठेंगे, उनके बीच में बैठेंगे तो स्वाभाविक ही भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि भक्तों का यही लक्षण दिया गया, यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। भक्त का मतलब है कि वहाँ भगवान का गुणगान होगा। और नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि कुर्वन् क्रिया गृहोचितम। घर गृहस्थी में है तो कुछ कुछ कार्य आवश्यक है, तो उस कार्य का त्याग करने का विधान नहीं है। कार्य को करो लेकिन अपने को कर्ता मत मानो। अरे भाई, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जहाँ टेबल लगाते हैं, ऑफिस बनाए हैं, तो पृथ्वी कौन दिया? और बैठते हैं, हवा तो ले रहे हैं, तो हवा तो आप अपने से नहीं व्यवस्था किए, पृथ्वी तो अपने से नहीं लाए। अच्छा, कंप्यूटर है तो उसे बुद्धि से चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं, तो हाथ पैर भी तो भगवान ही दिए हैं ना, बुद्धि भगवान ही दिए हैं ना। तो जब सब संसाधन वे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भोक्ता आप कैसे होगा? और कुशल कर्मा का यही अर्थ है कि कभी भी अपने को भोक्ता नहीं मानना चाहिए, कर्ता नहीं मानना चाहिए। यह भावना होनी चाहिए कि करने वाले भगवान हैं, हमको थोड़ा सा जिम्मेवारी दिए हैं, हम तो भगवान के एक टूल हैं, एक यंत्र हैं, अपने जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। इस भावना में कार्य करेंगे तो इसी को कहा जाता है समर्पित कर, भगवान को अर्पित। ये भावना कर रहे हैं कि भगवान हमको शक्ति दिए हैं, उनके शक्ति से कर रहे हैं, तो वास्तविक कर्ता वे हैं, और वे कर्ता हैं तो भोक्ता भी वे हैं। इस चेतना में काम करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। देखिए, कोई एक्टिविटी में, क्रिया में बंधन नहीं, भावना में बंधन। क्रिया एक होती है लेकिन उसका परिणाम अलग अलग हो जाता है। कोई चोर किसी के पेट में चाकू मार दे तो उसको जेल हो जाएगा, और कोई डॉक्टर छुरी चलाता है तो उसका फीस बन जाता है। देखते हैं ना, क्रिया तो एक है लेकिन फल में अंतर हो गया ना। तो उसी तरह घर गृहस्थी में रहते हुए कोई घर गृहस्थी का कार्य कर रहा है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मान रहा, अपने को भोक्ता नहीं मान रहा, तो उसको कहा जाएगा कुशल कर्म। तो भगवान यहाँ शर्त दे रहे हैं कि गृहेस्वा विशताम चापि पुंसाम कुशल कर्म, और मदवार्ता याति यामान। एक तो इस भावना में कार्य करना चाहिए कि हम कर्ता नहीं, हम भोक्ता नहीं, हम भगवान के यंत्र हैं, उनके एम्प्लॉई हैं, उनके नौकर हैं, हमको जो जिम्मेवारी दी है उसको कर रहा। और इसके साथ ही भगवान की कथा में समय जाना चाहिए, कम से कम प्रातः और सायं जरूर भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। यदि दो शर्त का पालन करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि न बंधाय गृहा स्मृता, गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा। यदि भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है तो इसी जीवन में, गृहस्थी में रहते हुए भगवान को अपने हाथ में कर लेंगे। गुणेशु, इसी संसार में रहते हुए या इसी शरीर में या इसी घर गृहस्थी में रहते हुए जोगर मनुष्य अध्ययन्ति ही त्वा, भक्ति योग से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है। तो भगवान प्रचेताओं को उपदेश दे रहा है कि तुम लोग विवाह करो, देर मत करना, उस लड़की को स्वीकार करने ला, वृक्ष लोग अर्पित करेंगे उसको स्वीकार कर लेना, और भय मत करो। दो शर्त का पालन करोगे तो गृहस्थी में बंधन नहीं होगा। और भी भगवान उनको उपदेश दिए कि तुम लोग राज्य का भोग करो, एक समय आएगा कि राज से विरत हो जाओगे।
निवृत्त हो जाओगे तो राज्य को अपने पुत्र को अर्पित करके तुम लोग फिर तपस्या में लग जाना। तो प्रचेता लोग जैसे भगवान बोले थे, उपदेश दिए थे, और वैसे ही किए। यहाँ भगवान जो प्रचेताओं को उपदेश दिए हैं तो हम लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक। जो घर गृहस्थी में है तो वे कैसे बंधन से बचेंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में। इस पर विचार करना चाहिए और इसको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।